न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। तिरंगे के रंग में रंगा बुर्ज खलीफा बिल्डिंग पर नजर आई पीएम मोदी की तस्वीर। जी हां, देखिए ये शानदार नजारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा से पहले 14 जुलाई को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में रोशन किया गया। ये लाइट शो दोनों देशों के बीच सद्भावना और दोस्ती का प्रतीक है। बुर्ज खलीफा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 828 मीटर यानी 2717 फीट ऊंची गगनचुंबी इमारत है। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और दुबई में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षण है। लाइट शो के दौरान हमारा तिरंगा पूरे दुबई से दिखाई दे रहा था। ओवैसी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को बताया चौधरियों का क्लब, बोले हम करते रहेंगे यूसीसी का विरोध। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहित यानी यूसीसी का विरोध करेगी। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं तो आपको अंतर दिखाना होगा कि आप भाजपा के तय एजेंडे का पालन नहीं करेंगे। उन्होंने विपक्षी दलों को बड़े चौधरियों का क्लब बताया है। ओवैसी ने कहा कि अपने विपक्षी दल हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों को बैठक में आमंत्रित नहीं किया है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि राजनीति के प्रमुख खिलाड़ी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बड़ी घोषणा, साल में इतनी कमाई करने वालों को नहीं देना होगा इनकम टैक्स। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से वर्ग के लोगों को कई लाभ दिए हैं। जी हाँ, इससे सालाना 7.27 लाख रुपए तक की कमाई वालों के लिए आयकर छूट भी शामिल है। सरकार ने समाज के किसी भी वर्ग को नहीं बख्शा है, सभी का ख्याल रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब 2023-2024 के केंद्रीय बजट में 27 लाख रुपए तक की कमाई वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला लिया गया तो कई लोगों ने अलग अलग बातों कि लोग बात कर रहे थे कि 7 लाख के बाद 1 रुपया भी कमाएंगे तो क्या होगा। अब अगर आपकी कमाई 7.27 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आप 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ उठा सकते हैं। नई योजना के साथ शिकायत ये थी कि इसमें कोई मानक कटौती नहीं है, ये अब दिया गया है। हमने कर भुगतान को सरल बनाया है। जी हाँ, 9 साल में MSMI बजट में 7 गुना बढ़ोतरी। जी हाँ, वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि 2013-2014 के बजट में MSMI सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए 3.185 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2023-2024 में ये बढ़त 22,138 करोड़ रुपए हो गया है। मोदी सरकार के 9 साल में MSME को दिया जाने वाला बजट 7 गुना बढ़ गया है। सरकार ने MSMI को बढ़ावा दिया है। 158 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की गई कुल खरीद का 33% MSME से है। ये अब तक का सबसे ज्यादा है। जी हाँ, वित्त मंत्री ने कहा कि हमने TREDS ट्रेड्स रिसीवर्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये खरीदार द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में MSME और अन्य निगमों को नकदी की कमी का सामना करने से रोकता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार ने कारोबार शुरू करने में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया है। इसका असर ये हुआ था कि विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक में भारत की रेटिंग भी सुधार हुआ। 2014 में भारत की रेटिंग 142 थी, जो 2019 में सुधरकर 63 हो गई। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।